आज मैं इतनी बेचैन हो गई थी कि मैंने अपनी अलमारी से वह नीली शीशी निकाली जो अक्सर मेरे पति इस्तेमाल किया करते थे। अब वह कई महीनों से व्हीलचेयर पर थे, इसलिए वह शीशी भी इस्तेमाल नहीं हुई थी। आज मौका भी था, मन भी, और मेरा अकेलापन मिटाने वाला मेरा देवर भी। फिर क्या था दोस्तों? मेरे देवर ने मुझे वह एहसास करवाया जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था। शायद आपने भी कभी वह एहसास नहीं किया होगा। ये क्या एहसास था? आप भी जानिए इस कहानी में। ये कहानी बहुत रोमांटिक होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी में कहानी खो जरूर जाओगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मनोरंजन के लिए मैं इस तरह की कहानी बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ। चलिए, कहानी शुरू करती हूँ। दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है। ये कहानी है उन एहसासों की जो धीरे धीरे दिल में जन्म लेते हैं और इंसान को खुद से ही लड़ने पर मजबूर कर देते हैं। मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र 31 साल है। शादी को 7 साल हो चुके हैं। एक 5 साल की प्यारी सी बेटी है और एक ऐसा पति, विक्रम, जो मुझसे बहुत प्यार करता था। इतना कि कभी कभी लगता था दुनिया में मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन एक फोन कॉल आया और सब कुछ बदल गया। मैडम, एक्सीडेंट हो गया है। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं बिना कुछ सोचे अस्पताल की तरफ भागी। जब मैंने विक्रम को उस हालत में देखा, मेरा दिल जैसे वहीं टूट गया। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर बिल्कुल शांत। मशीनों की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। डॉक्टर ने कहा, घबराइए मत, जान को खतरा नहीं है, लेकिन कमर में गहरी चोट है। ठीक होने में 8 से 9 महीने लग सकते हैं। वक्त कभी कभी यही सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। दिन बीतने लगे। विक्रम बिस्तर पर थे और मैं उनकी देखभाल में। मैं उनका हर ख्याल रखती, खाना, दवाई, सब कुछ। लेकिन एक चीज थी जो धीरे धीरे मेरे अंदर खाली होती जा रही थी। रात, जब पूरा घर सो जाता और मैं जागती रह जाती, ऐसा खालीपन जिसे समझाना आसान नहीं। इसी बीच घर आया रोहन, मेरा देवर, 25 साल का, सीधा सादा, थोड़ा शर्मीला, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो दिल को छू जाती थी। शुरू में वो मुझसे नजरें चुराता था। मैं कुछ पूछती तो बस हाँ भाभी कहकर निकल जाता। लेकिन धीरे धीरे हमारे बीच बातें होने लगीं। फिर हंसी, फिर छोटी छोटी मदद। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। हवा चल रही थी। मेरी साड़ी बार बार उड़ रही थी। मैं उसे संभाल रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, भाभी, मैं कर देता हूं। मैंने मुड़कर देखा। रोहन था। वो धीरे से पास आया और मेरे पल्लू को थाम लिया। उसकी उंगलियां हल्के से मेरे हाथ से छू गईं। बस एक पल। लेकिन उस एक पल ने मेरे अंदर एक हल्की सी सिहरन जगा दी। मैंने नजरें झुका लीं, लेकिन दिल की धड़कन पहले जैसी नहीं रही। उस दिन के बाद जब भी वो पास आता, मुझे कुछ अलग महसूस होता। एक रात बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं किचन में थी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। भाभी, डर तो नहीं लग रहा? उसकी आवाज बहुत पास थी। मैंने कहा, नहीं। लेकिन मेरी आवाज खुद मेरा साथ नहीं दे रही थी। वो और करीब आ गया। उसकी सांसें मेरे पास महसूस हो रही थीं। उस पल न अंधेरा दिख रहा था, न घर, बस एक एहसास जो दिल को गर्माहट दे रहा था। उस दिन के बाद हमारे बीच कुछ बदल चुका था। अब वो मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता। मैं थक जाती तो पानी दे देता। कभी मेरा हाथ पकड़कर पूछता, इतना काम क्यों करती हो? उसका वो हल्का सा स्पर्श दिल तक पहुंच जाता। मैं खुद को समझाती, लेकिन दिल धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचता जा रहा था। एक शाम बारिश हो रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। तभी रोहन पीछे आकर खड़ा हो गया। हम दोनों चुप थे। फिर उसने धीरे से कहा, आप जब चुप होती हो तब और खूबसूरत लगती हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई झिझक नहीं थी, बस सच्चाई। और उसी पल अंदर से आवाज आई, नेहा। मैं जैसे अचानक हकीकत में लौट आई।
वो आवाज विक्रम की थी और मुझे समझ आ गया कि मैं जिस रास्ते पर बढ़ रही हूं वो सही नहीं है। उस रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन से मैंने रोहन से दूरी बनानी शुरू कर दी। वो समझ गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। एक दिन उसने पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैंने कहा, नहीं, बस कुछ बातें समझनी पड़ती हैं। वो चुप हो गया और कुछ दिनों बाद वो घर छोड़कर चला गया। एक चिट्ठी छोड़कर कुछ एहसास अधूरे ही अच्छे लगते हैं। उसके जाने के बाद घर फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार शांति में एक खालीपन था। समय बीतता गया। विक्रम धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन अचानक उनकी हालत फिर बिगड़ने लगी। वो ज्यादा चुप रहने लगे। एक रात उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। अगर मैं ठीक ना हो पाया तो मैं रो पड़ी। लेकिन कुछ दिनों बाद वो दिन आ गया जिससे मैं डर रही थी। विक्रम हमेशा के लिए चले गए। मेरी दुनिया फिर से टूट गई। दिन, महीने, साल सब बीतते गए, लेकिन मैं वहीं खड़ी रह गई। 2 साल बीत गए और फिर एक दिन भीड़ में एक जानी पहचानी आवाज आई, भाभी। मैंने पलट कर देखा। वो रोहन था। भीड़ के बीच खड़ी मैं कुछ पल के लिए जैसे समय में जम गई थी। सामने रोहन था, वही चेहरा, लेकिन अब पहले जैसा लड़कापन नहीं था। उसकी आंखों में एक गहराई आ गई थी, जैसे उसने भी इन 2 सालों में बहुत कुछ झेला हो। मेरे होंठ सूख गए थे। आवाज जैसे कहीं खो गई थी। फिर भी मैंने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, तुम यहां? वो हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, यही नौकरी लग गई है। सोचा आपसे मिल लूं। उसकी आवाज में वही अपनापन था, लेकिन इस बार उसमें एक ठहराव भी था। हम दोनों कुछ पल तक चुप खड़े रहे, जैसे बहुत कुछ कहना चाहते हों, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे हों। कैसी हो? उसने पूछा। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक हूं। लेकिन शायद वो समझ गया था कि मैं अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हूं। उस दिन के बाद रोहन कभी कभी मुझसे मिलने आने लगा। पहले थोड़ी झिझक थी, फिर धीरे धीरे बातें फिर से शुरू हो गईं। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। अब हमारे बीच सिर्फ आकर्षण नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी। वो मेरी बातों को ध्यान से सुनता, मेरे दर्द को बिना कहे समझ लेता। कभी कभी हम दोनों बस चुप बैठते और वो खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती। एक शाम मैं बालकनी में खड़ी थी। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी। रोहन मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, आप अब भी उन्हें याद करती हो ना? मेरी आंखें नम हो गईं। हाँ, हर दिन, मैंने धीमे से कहा। वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, लेकिन वो आपको ऐसे नहीं देखना चाहते होंगे। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई जिद नहीं थी, बस एक सच्चा साथ था। उसने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। इस बार मैंने हाथ नहीं छुड़ाया, क्योंकि अब वो एहसास गलत नहीं लग रहा था। वो एक सहारा था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। अब हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी थीं, चाय के बहाने, बातों के बहाने, और कभी कभी बस एक दूसरे के साथ रहने के लिए। एक दिन रोहन ने मुझसे कहा, नेहा, क्या हम इस रिश्ते को एक नाम दे सकते हैं? मैं चुप हो गई। मेरे सामने फिर से विक्रम की यादें आ गईं। उनका प्यार, उनका भरोसा। मैंने आंखें बंद कर लीं। दिल जैसे 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ अतीत और दूसरी तरफ एक नया सुकून। मैंने धीरे से कहा, डर लगता है। रोहन ने मेरा हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। मैं हूं ना। उसकी ये बात सीधे दिल में उतर गई। हमने फैसला कर लिया, लेकिन जैसा सोचा था वैसा आसान नहीं था। जब लोगों को पता चला तो सवाल उठने लगे। देवर से शादी? लोग क्या कहेंगे? ये सही है क्या? हर कोई हमें जज कर रहा था। कुछ ने रिश्ते तोड़ लिए, कुछ ने बातें बनानी शुरू कर दी। लेकिन इस बार मैंने खुद को नहीं रोका। मैंने पहली बार अपने दिल की सुनी। मैंने सबको बस एक ही जवाब दिया, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। अब जो मिला है उसे खोना नहीं चाहती। धीरे धीरे कुछ लोग समझ गए,
कुछ नहीं, लेकिन अब फर्क पड़ना बंद हो गया था, क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं थी। रोहन मेरे साथ था। और फिर एक दिन हमने सादगी से, शांत तरीके से एक दूसरे का हाथ थाम लिया। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस दो दिलों का एक होना। शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन सुकून भरी जरूर थी। सुबह की चाय साथ, छोटी छोटी बातें, हल्की नोकझोंक, और रात में एक सुकून कि अब कोई है जो हर हाल में साथ है। एक दिन मैं उसी बालकनी में खड़ी थी जहां कभी मैं अकेली हुआ करती थी। आज रोहन मेरे साथ खड़ा था। मैंने आसमान की तरफ देखा, मन ही मन कहा, विक्रम, अगर आप देख रहे हो तो जान लो, मैं अब ठीक हूं। हवा हल्की सी चली, जैसे किसी ने दूर से आशीर्वाद दिया हो। मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि अब मैंने जिंदगी को फिर से जीना सीख लिया था। और शायद यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत अंत है कि इंसान चाहे कितना भी टूट जाए, अगर उसे सच्चा साथ मिल जाए तो वो फिर से मुस्कुरा सकता है, फिर से जी सकता है, और फिर से प्यार कर सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताना कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद दोस्तों।